24 दिसंबर 1999। ठंड थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक एयरलाइनर टैक्सी कर रहा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 118 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। बोर्ड पर थे 126 लोग, बच्चे, बूढ़े, परिवार। लेकिन बोर्ड पर कुछ और भी था, कुछ जो किसी को नहीं पता था। 5 लोग, 5 हत्यारे। अगले 7 दिन पूरा भारत रुका रहा। सेना, खुफिया एजेंसी, प्रधानमंत्री, सब बेबस। क्योंकि यह कोई साधारण हाईजैक नहीं था। यह था कंधार, 7 दिन का डर और भारत का सबसे बड़ा संकट। फ्लाइट IC 113 ने लखनऊ के एयर स्पेस में एंट्री की थी। कैप्टन देवी शरण ने कॉकपिट से ATC को रूटीन कॉल दी। सब सामान्य था। तभी अचानक बिजनेस क्लास की सीटों से 5 लोग उठे। चाकू थे उनके पास और एक आग्नेयास्त्र भी था। उनके चेहरे पर आतंक था, हाथों में मौत। एक चीख उठी, फिर दूसरी, फिर पूरा कैबिन चीखों से गूंज उठा। हाईजैकर चिल्लाए, कोई हिलेगा नहीं, चुप रहो। उनमें से एक ने कैप्टन के कंधे पर चाकू रख दिया। कहा, दिल्ली मत जाना, अमृतसर की तरफ मोड़। कैप्टन शरण ने हाथ जोड़ लिए। प्लेन ने दिशा बदली। ये सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। प्लेन अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा। वहां इंतजार था, मौत का नहीं, भारतीय अधिकारियों का। लेकिन हाईजैकरों ने कहा, ईंधन चाहिए। 2 मिनट में नहीं दिया तो एक यात्री को गोली मार देंगे। अधिकारी घबरा गए। उन्होंने ईंधन भरने से मना कर दिया, ये सोचकर कि हाईजैकर हार मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक यात्री को पास लाया गया। उसके माथे पर पिस्तौल रख दी गई। पूरा कैबिन चुप था, सिर्फ रोने की आवाजें थीं। आखिरकार अधिकारियों ने हार मानी। ईंधन भर दिया गया। प्लेन उड़ा। अब अगला पड़ाव था लाहौर। लाहौर के एयरपोर्ट पर भी यही खेल हुआ। प्लेन उतरा। हाईजैकरों ने फिर ईंधन मांगा। पाकिस्तानी अधिकारी कुछ देर के लिए गायब हो गए। हो सकता है वे मदद करना चाहते थे, हो सकता है नहीं। लेकिन हाईजैकरों का दबाव बढ़ता गया। एक यात्री को फिर से धमकाया गया। आखिरकार पाकिस्तान ने ईंधन दे दिया। प्लेन ने उड़ान भरी। अब असली मंजिल की तरफ, कंधार, अफगानिस्तान। कंधार, तालिबान के कब्जे वाला शहर। वहां कोई भारतीय अधिकारी नहीं था, कोई मदद नहीं थी, सिर्फ आतंक था। प्लेन वहां उतरी। हाईजैकर खुश थे, उन्हें अपनी जमीन मिल गई थी। तालिबानी सैनिकों ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में AK-47 थी। यात्री अब दोहरे खतरे में थे। एक तरफ हाईजैकर, दूसरी तरफ तालिबान। हाईजैकरों ने अपनी पहचान बताई। वे पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के थे और उनका नेता था अजहर। उनकी मांग थी, भारत सरकार 3 आतंकियों को रिहा करे, मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। अगर रिहा नहीं किए गए तो हर यात्री को मार दिया जाएगा। अब भारत में सरकार की पोल खुल गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपात बैठक बुलाई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या करें? सेना कह रही थी, ऑपरेशन करो, कमांडो भेजो, प्लेन पर धावा बोलो। लेकिन खुफिया एजेंसियां कह रही थीं, कंधार में तालिबान है, वहां ऑपरेशन मतलब युद्ध, और यात्री बीच में फंस जाएंगे। हाईजैकरों ने एक यात्री को बाहर निकाला। उसकी उम्र थी करीब 25 साल। नाम था रूपेन कटियार। उसे रनवे पर ले जाया गया। पूरी दुनिया के कैमरे लगे थे। हाईजैकरों ने कहा, अब दिखाते हैं हम सच्चे हैं। गोली चली। रूपेन वहीं गिर गया। खून से रनवे लाल हो गया। वह पहली मौत थी। रूपेन की मौत की खबर ने पूरे भारत को हिला दिया। हर टीवी चैनल पर यही खबर थी। हर अखबार के पहले पन्ने पर यही था। लोग सड़कों पर उतर आए, चिल्ला रहे थे, यात्रियों को बचाओ। लेकिन सरकार के हाथ बंधे थे। वाजपेयी जी ने खुद कहा, हम आतंकियों के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन एक सवाल था, अगर झुके नहीं तो बाकी सब यात्री मर जाएंगे।
अगर झुक गए तो देश कमज़ोर कहलाएगा। ये था सबसे बड़ा संकट। कोई जीत नहीं थी, सिर्फ हार थी या बड़ी हार। उधर कंधार में हालात बदतर होते जा रहे थे। यात्रियों को खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, शौचालय भरे जा रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े बेहोश हो रहे थे। एक महिला ने अपनी दवा खत्म होने के बाद दौरा खाया। हाईजैकरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वे सिर्फ अपनी मांग दोहरा रहे थे, हमारे लोग चाहिए। अब भारत सरकार ने एक रास्ता निकाला, बातचीत। लेकिन बात किससे करें? तालिबान से, हाईजैकरों से, पाकिस्तान से? तीनों खिलाफ थे भारत के, तीनों फायदा लेना चाहते थे। तालिबान ने मांग की, अगर चाहिए अपने यात्री तो हमसे सौदा करो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस सबसे मदद मांगी। कोई आगे नहीं आया। सिर्फ एक देश था जो बीच में आ सकता था, अफगानिस्तान के तालिबान से बात करने वाला, और वो था पाकिस्तान। हाँ, वही पाकिस्तान जिसने आतंकियों को पनाह दी थी, वही पाकिस्तान जिसकी खुफिया एजेंसी ISI पर हाईजैकरों से जुड़े होने का शक था। लेकिन कोई चारा नहीं था। भारत को पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ा। एक भारतीय विमान कंधार के लिए उड़ा। उस पर थे विदेश सचिव और खुफिया अधिकारी। वे तालिबान से मिलने जा रहे थे, हाईजैकरों से नहीं, सीधे उनसे जो कंधार के मालिक थे। तालिबान के कमांडरों से मुलाकात हुई। माहौल तनावपूर्ण था। तालिबान ने साफ कहा, हमारी ज़मीन है, हमारे नियम है, हम हाईजैकरों को निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त है तुम हमारे 3 कैदी दो। भारतीय अधिकारी बोले, वे तीनों हमारे कैदी नहीं हैं, वे हमारी जेलों में हैं, उन्हें छोड़ना मतलब देशद्रोह। तालिबान मुस्कुराया, तो फिर तुम्हारे यात्री यही मरेंगे। भारत में एक और आपात बैठक हुई। अब निर्णय लेना था, और वो निर्णय था बहुत दर्दनाक। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें यात्रियों की जान बचानी है, मतलब आतंकियों को रिहा करना होगा। लेकिन ये फैसला गुप्त रखा गया। सरकार को पता था, अगर ये बात बाहर आ गई तो जनता उन्हें पत्थर मार देगी। कंधार में अब तक 3 यात्री मारे जा चुके थे। रुपिन कत्याल, फिर एक और नाम जो इतिहास में नहीं मिलेगा, और एक विदेशी यात्री जो गलत वक्त पर गलत जहाज पर था। हाईजैकरों ने आखिरी अल्टीमेटम दिया, 31 दिसंबर सुबह तक। अगर हमारे लोग नहीं आए तो पूरा प्लेन उड़ा देंगे। भारत सरकार ने फैसला कर लिया था। तीनों आतंकियों को जेल से निकाला गया। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। उन्हें एक विशेष विमान में बिठाया गया, और वो विमान कंधार की तरफ उड़ा। ये वो क्षण था जब भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सौदा किया। लोग बाद में इसे कंधार समझौता कहेंगे, लेकिन सच ये था, ये समर्पण था। कंधार के रनवे पर 2 विमान खड़े थे। एक में यात्री थे, भूखे, डरे हुए, घायल। दूसरे में 3 आतंकी, मुस्कुराते हुए, जीतते हुए। आदान प्रदान हुआ। आतंकी तालिबान के पास चले गए, यात्री भारतीय विमान की तरफ भागे। एक बच्चा अपनी मां से चिपक गया, एक बूढ़े ने जमीन चूमी, एक महिला बेहोश हो गई। राहत से प्लेन ने उड़ान भरी भारत की तरफ। लेकिन उस पल कोई खुश नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था, हमने जीता नहीं था, हमने बचाया था, लेकिन कीमत चुकाई थी बहुत बड़ी। 24 दिसंबर 1999 से 21 दिसंबर 1999, 7 दिन, 176 लोग, 5 आतंकी, और एक ऐसा फैसला जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। कंधार ने भारत को सिखाया, हर बार समझौता करना जवाब नहीं होता, और हर बार लड़ना संभव नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये था, आतंकवाद से लोहा लेना है तो पहले उसे पनाह देने वालों से निपटना होगा। आज मसूद अजहर पाकिस्तान में जी रहा है। वो बोलता है, वो फतवे जारी करता है, वो हमले करवाता है, और हम आज भी उसी कंधार के भूत से जूझ रहे हैं। क्योंकि कंधार कोई घटना नहीं थी, कंधार एक जख्म था,
जो अब तक नहीं भरा। 7 दिन का डर, एक देश की बेबसी और एक सच, हर कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो कीमत रुपेन कत्याल की हो या भारत की आत्मा की।